उत्तराखंड के 4 प्रसिद्ध धामों में से एक है बद्रीनाथ। मेरी इस बद्रीनाथ की यात्रा में मैं आपको लेकर चलूँगा उन खूबसूरत जगहों पर जो बद्रीनाथ और उसके आसपास स्थित हैं। बद्रीनाथ धाम अलकनंदा नदी के किनारे नर और नारायण पर्वत श्रृंखलाओं के बीच स्थित है। इस धाम के बारे में यह भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति श्री बद्रीनाथ धाम के दर्शन कर लेता है उसको दोबारा माँ के गर्भ में नहीं आना पड़ता है, अर्थात वह व्यक्ति जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाता है। शास्त्रों में बद्रीनाथ को दूसरा बैकुंठ भी कहा गया है। कभी यह स्थान भगवान शिव का निवास स्थान था, लेकिन कालांतर में भगवान विष्णु ने इसको भगवान शिव से मांग लिया था। यहाँ पहुँचने के लिए पहले आपको हरिद्वार, ऋषिकेश या देहरादून आना होगा। अगर आप हरिद्वार से यात्रा करना चाहते हैं तो कोशिश करें कि किसी ऐसी ट्रेन से आएं जो आपको सुबह हरिद्वार उतारती हो, क्योंकि बद्रीनाथ की बसें हरिद्वार से सुबह 9 बजे तक ही चलती हैं। चूँकि हमारी ट्रेन शाम को पहुंची थी, इसलिए हमें रात्रि विश्राम हरिद्वार में ही करना पड़ा। शाम को हमने हर की पौड़ी घाट पर माँ गंगा के दर्शन किए और अगली सुबह बद्रीनाथ जाने के लिए अपनी बस पे सवार हुए। बद्रीनाथ की बसें हरिद्वार रेलवे स्टेशन के बाहर से मिलती हैं। चूंकि हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचने में लगभग 12 घंटे का समय लगता है और ये काफ़ी थकाऊ होता है, इसलिए अगर आप चाहें तो रास्ते में स्थित रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, चमोली या जोशीमठ में भी यात्रा ब्रेक करके रात्रि विश्राम कर सकते हैं और अगली सुबह बद्रीनाथ के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। हम सुबह 6 बजे हरिद्वार से चलकर दोपहर बाद तक चमोली पहुंच गए। चमोली से ही एक रास्ता गोपेश्वर के लिए कटता है। गोपेश्वर से ही आप चोपता और ऊखीमठ होते हुए केदारनाथ भी जा सकते हैं। गोपेश्वर और ऊखीमठ के बीच में ही तुंगनाथ और रुद्रनाथ जी भी पड़ते हैं, जो कि पंच केदार में आते हैं। और चमोली के बाद हम जोशीमठ होते हुए रात 8 बजे तक बद्रीनाथ पहुंच गए। चूंकि रात हो गई थी, इसलिए हमने अगली सुबह बद्रीनाथ मंदिर के दर्शन किए, जो कि हमारे लिए एक अलौकिक अनुभव था। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत, नीचे बहती अलकनंदा की कल कल ध्वनि और सामने भगवान बद्रीनाथ का भव्य मंदिर मानो किसी सपने जैसा था। और मंदिर के ठीक नीचे ही गर्म पानी का तप्त कुंड भी स्थित है, जहां आप दर्शन से पहले स्नान कर सकते हैं। और बद्रीनाथ धाम में आपको रुकने के लिए तमाम होटल और धर्मशाला बड़ी ही आसानी से मिल जाते हैं। और अगली सुबह हम बद्रीनाथ से माणा गांव के लिए निकल पड़े, जो कि बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूर स्थित है और जहां तक आम नागरिकों को जाना अलाउड है, क्योंकि उसके आगे तिब्बत सीमा लग जाती है, इसलिए उसके आगे जाने के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होती है। और बद्रीनाथ से माणा गांव के लिए आपको शेयरिंग टैक्सी बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। और माणा गांव में ही प्रसिद्ध गणेश गुफा और व्यास गुफा स्थित हैं, इसलिए हम माणा गांव पहुंचते ही दोनों गुफाओं के दर्शन करने के लिए निकल पड़े।
और कुछ ही दूर चलने के बाद हम गणेश गुफा पहुंच गए। गणेश गुफा जो कि एक पहाड़ी पर स्थित है, बड़ी ही खूबसूरत जगह है। यहाँ से थोड़ा ऊपर जाने पर आप व्यास गुफा भी पहुंच सकते हैं। गणेश गुफा के दर्शन करने के बाद हम व्यास गुफा की ओर बढ़ चले और कुछ ही देर में व्यास गुफा भी पहुंच गए। और ऐसी मान्यता है कि व्यास गुफा में ही श्री वेद व्यास जी ने बैठकर वेद को 4 भागों में विभाजित किया था तथा 17 पुराणों को लिखा था। महाभारत को लिखने के लिए श्री गणेश जी का आह्वान किया। इसके बाद भी आत्मसंतुष्टि न होने के कारण अंत में इसी स्थान पर उन्होंने 18वां पुराण श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना की। और व्यास गुफा के दर्शन करने के बाद हम भीम पुल पहुँचे, जहाँ से सरस्वती नदी का उद्गम होता है और कुछ ही दूर जाकर ये अलकनंदा में मिल जाती हैं। और भीम पुल से ही वसुधारा फॉल्स का ट्रैक भी शुरू होता है, जो कि 5 किलोमीटर लंबा है। तो अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो आप ये ट्रैक 2 से 3 घंटे में आसानी से कर सकते हैं। अब हम माना गांव से लगभग 1000 फीट ऊपर आ गए थे और अलकनंदा के किनारे किनारे वसुधारा फॉल्स की तरफ बढ़ रहे थे। और जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते जा रहे थे, नज़ारे और भी खूबसूरत होते जा रहे थे। और करीब 2 किलोमीटर और आगे जाने के बाद अब हवा में ऑक्सीजन की कमी साफ महसूस हो रही थी। चूंकि बद्रीनाथ लगभग 10,000 फीट पे है और वसुधारा फॉल्स लगभग 12,000 फीट पे है, इसका मतलब यह था कि हम बद्रीनाथ से लगभग 2,000 फीट की ऊंचाई पे आ चुके थे। तो अब थोड़ा चलने पर भी सांस फूल रही थी, जिस कारण हम थक भी गए थे और साथ में पीने का पानी न होने के कारण हालत और भी ज़्यादा खराब हो रही थी। इसलिए आप जब भी कभी इस ट्रैक पर आएं तो माणा गांव से पीने का पानी अवश्य लेकर आएं। लेकिन इन सब कठिनाइयों के बावजूद जैसे ही हमारी आंखों के सामने वसुधारा झरना आया, मानो हमारी सारी थकान दूर हो गई और एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। ऐसी भी मान्यता है कि जिस किसी के ऊपर इस झरने की छींटें पड़ जाती हैं, उसके सारे रोग अपने आप ठीक हो जाते हैं। हालांकि मैं इस दावे की पुष्टि तो नहीं करता, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि पहाड़ी झरनों में ऐसी जड़ी बूटियों का रस होता है जो कुछ रोगों में फ़ायदा तो ज़रूर पहुंचाता होगा। हम लोग भी काफ़ी देर तक वहीं वसुधारा झरने के नीचे बैठकर आसपास के प्राकृतिक नज़ारों को बस निहारते रहे। वहाँ प्रकृति ने अपनी ऐसी छटा बिखेरी थी कि मुंह से शब्द ही नहीं निकल रहे थे। बस हम सारे नज़ारों को अपनी आंखों में समेटने में लगे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे हम स्वर्गलोक में हैं। हमारे चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत थे और हमारे पीछे था वसुधारा फॉल्स और नीचे घाटी में अलकनंदा नदी बह रही थी,
इसका शोर हमें साफ साफ सुनाई पड़ रहा था। वहीं अलकनंदा नदी के दूसरी तरफ सतोपंथ लेक का ट्रैक जाता है और सतोपंथ झील के आगे ही स्वर्गारोहिणी ग्लेशियर भी है। और ऐसी मान्यता है कि पांडवों ने इसी रास्ते पर एक एक करके अपने प्राण त्यागे थे और अंत में सिर्फ युधिष्ठिर और उनके साथ एक श्वान ही स्वर्गारोहिणी से स्वर्ग को जा सके थे। लेकिन चूंकि अब शाम होने को थी और हमें वसुधारा से वापस बद्रीनाथ भी जाना था, इसलिए हम लोग ना चाहते हुए भी अपनी वापसी की यात्रा पर निकल पड़े। और लगभग 1 घंटे के बाद हम भीमपुल वापस आ गए और वाड़ा गांव होते हुए हमने अपनी शेयरिंग टैक्सी, जो कि वाड़ा गांव के बाहर से ही मिल जाती है, पकड़ी और वापस बद्रीनाथ आ गए। और अगले दिन वापस हरिद्वार की बस पकड़कर हम लोग वापस हरिद्वार आ गए। और इस प्रकार हमारी यह बद्रीनाथ की यात्रा सकुशल संपन्न हुई। जय बद्री विशाल।